हमारा बड़ा भाई होने के नाते यार सिर्फ एक बात बोलूंगा कि यही एक टाइम है जिसमें तुमको ये डिसाइड करना, या तो पढ़ाई छोड़ दो या फिर पढ़ाई करके एग्जाम को तुम फोड़ दो। ये तुम्हें डिसाइड करना, इट्स अप टू यू कि अब तुम क्या करते हो। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ये लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि ग्रामर बिना पढ़े कैसे आप अटेम्प्ट करते हो। सिमिलर क्वेश्चंस भी इस साल मैं लेके आया हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ। बट रियलिटी ये है कि ये सिर्फ चीजें तभी आप काम कर सकते हो जब आपको पहले से थोड़ी बहुत बेसिक इंग्लिश की नॉलेज हो। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना कुछ नॉलेज के ही भैया मैं सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लूंगा, तो मेरे भाई प्लीज आप इस चीज की गलती ना करें। मैं दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि आपको पहले पढ़ना कहाँ से है, पढ़ के कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर अपने नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स को यूज करके कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। सिर्फ तुक्केबाजी नहीं सिखा रहा हूँ, तुम्हारा भविष्य भी है ना एक सिक्योर सेफ में रखना है कि भाई हाँ चीटिंग नहीं करके आप एग्जाम पास कर रहे हैं, एक डेफिनेट माइंडसेट का यूज करके एग्जाम को आप क्लियर कर रहे हो। देखो टॉपिक क्या भैया, ग्रामर बिना पढ़े कैसे पास करें। देखो सिंपल सी लॉजिक मैं बता रहा हूं आपको, बेसिक टर्म्स कुछ पता होने चाहिए, कुछ रूल्स पता होने चाहिए। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कहां से वो चीजें सीख सकते हो, और ये एक रिकमेंडेशन रहेगी मेरी तुम्हारे लिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया क्या क्या चीजें हैं, हमको ग्रामर वाले सेक्शन में हमसे क्या क्या पूछा जाएगा। टोटल 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा, ये 10 नंबर तुम्हारे ही हाथ में है। सिर्फ कितने दिन बचे हैं, 3 से 4 दिन बचे हैं तुम्हारे पास। टोटल कितने दिन बचे हैं भैया, 4 डेज अपने पास लेफ्ट हैं। अब इस 4 डेज में तुम अपने आप को डिवाइड कर लो कि भैया हम एक दिन पूरा जो होगा हम अपने आप को ग्रामर कंप्लीट करने में दे देंगे। कहां से करना अभी बताऊंगा। बाकी का जो 2 दिन होगा हमारा, वो लिटरेचर वाला पार्ट हम कंप्लीट करने में दे देंगे। लेटर राइटिंग आई थिंक हो गया होगा तुम्हारा, या फिर नहीं हुआ होगा, तो उसके लिए आप जो बचा हुआ आधा दिन है, हाफ डे, उसके लिए लेटर राइटिंग या फिर जो भी पैसेज वगैरह उसके लिए आप डिवोट कर सकते हो। बाकी जो आधा दिन आपका बच जाता है मेरे भाई, उसमें प्रैक्टिस रिवीजन एक बार कर लोगे, तुम्हारे कंप्लीट इंग्लिश की प्रिपरेशन हो जाएगी। बट अभी हम बात करते हैं भैया टेंस के लिए, ग्रामर के लिए हमें क्या करना है। देखो सिंपल सी बात है, तुमको ग्रामर में 3-4 चीजें ही है। पहला है डिटरमाइनर्स, तुमको आपको पता होना चाहिए। फ्यू कहाँ लगेगा, लिटिल कहाँ लगेगा, अमंग कहाँ लगेगा, बिटवीन कहाँ लगेगा, ये सब चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। जैसे मैं बोल दूं कि अमंग का यूज बताओ, बिटवीन का यूज बताओ, दोनों चीजें आपके समझ में आनी चाहिए। सिंपल सी बात, आपके माइंडसेट में सब कुछ है बट आप उसको क्लिक नहीं करा पा रहे होगे। अभी एक बार कमेंट करके बताओ दोनों का यूज कहाँ होता है, नहीं क्लियर हो रहा है। देखो बिटवीन, जब भी आप 2 लोगों के बीच में कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हो, किसी भी 2 लोगों के लिए बात कर रहे हो, इन दैट केस आप बिटवीन का यूज कर रहे हो। जब अमंग की बात कर रहे हो, मतलब बहुत सारे लोग हैं उनमें आप डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हो, उनकी बात कर रहे हो, अमंग ऑल ऑफ देम, है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी आप रिलेट कर पा रहे होगे। तो चीजें पता तुमको सारी है, बस वो फील आना चाहिए, यही चीज क्लिक कराना है तुमको इस एग्जाम के पेपर में। उसके बाद आ जाता है टेंस। टेंस भी आपका क्लियर होना चाहिए। टेंस तो सबसे जरूरी है कि ये क्लियर ही होना चाहिए। ये नहीं क्लियर है मेरे भाई तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पहला काम तुमको ये तो कंप्लीट कर ही लेना है, टेंस की फीलिंग्स होनी चाहिए कि भैया मैं अगर करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी सिचुएशन को नरेट कर रहा हूं, मैं किसी फीलिंग्स को बता रहा हूं, तो वो किस टेंस में होगा, प्रेजेंट में होगा, पास्ट में होगा, बीती हुई बातें पास्ट में है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तुम्हारी एक बार आइडिया होनी चाहिए तुमको, तो ये तो कर ही लेना है। उसके बाद मॉडल्स में भी कुछ कुछ आपको टर्म्स ये समझ जाने की, कुड कहां लगेगा, कैन कहां लगेगा, शुड कहां लगेगा, मस्ट कहां लगेगा। ठीक है, जैसे डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड शुड अगर आपसे पूछूं तो आप बताइए कमेंट में कहां लगेगा। ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड के लिए मैंने अपने टेलीग्राम में 10 से 12 रूल दे रखे हैं तुमको कि कहां सिंगुलर वर्ब यूज होता है, कहां प्लूरल वर्ब यूज होता है। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स है उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, काउंटेबल में भी अगर आपकी प्लूरल हो तो उसके लिए प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो ये चीजें मैंने दे रखी है। टोटल 10 रूल है। टेलीग्राम है क्या भैया, टेलीग्राम बता दे रहा हूं, @ आप सर्च कर लीजिएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, रैंकर्स बोर्ड्स। आप यहां से भी जाके ज्वाइन कर सकते हो मेरे भाई, फटाफट इसको जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगली बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके लिए यार सिर्फ आपको मैं बोल रहा हूं 20 मिनट की कोई अच्छी सी वीडियो देख लेना, लेकिन ये तभी आप देखेंगे जब टेंस आपका कंप्लीट हो। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर पूरा ये पढ़ाया भी था, आई थिंक पढ़ाया था मैंने, बट हो सकता है उन बच्चों ने नहीं चीजें, लेकिन आधे घंटे में ये पूरा हो जाएगा, मैं इतना समझ रहा हूं तुमको। ठीक है, क्योंकि ये रिवाइज करने में मुझे मात्र आधे घंटे लगे थे, उसके बाद मैंने आपको चीजें समझा दी थी, तो टोटल आधे घंटे का है ये काम। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं भैया। अब ये चीजें हम करें कहां से, हमको समझ में नहीं आता, पढ़े कहां से। तो उसके लिए सिंपल सी बात, मैंने पूरे यूट्यूब पे देखा यार कि जो डियर सर है, आप देख रहे होंगे, इनको जानते भी होंगे, बहुत सारे बच्चे जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा जानते हैं। इनका मात्र 1.5 घंटे का एक वीडियो मुझे मिला जिसमें इन्होंने पूरी की पूरी इंग्लिश ग्रामर करा रखी है, और ये सबसे बेस्ट वीडियो मुझे अभी तक लगा कि हाँ, कम चीजें कम नॉलेज में आप पूरा का पूरा स्कोर कहां से ला सकते हो। बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पे, बट कम में ज्यादा यहां पर मिल जाएगा, तो आप इसको देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक भी दे दूंगा। अब आगे बात करता हूं। देखो ये तो बात हो गई भैया पढ़ के,
ये तो बात हो गई पढ़ के। अब लेकिन तुक्के वाली बात करते हैं तो भैया हम कैसे तुक्का यूज कर सकते हैं। तो कुछ कुछ चीजें आपको मैं बताऊंगा, कुछ कुछ चीजें आप समझिएगा, बट मेरे से पहले आप खुद एक बार सेंटेंस को पढ़िए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा आपको बोलूंगा कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड आपको पढ़ना पड़ेगा कि भैया अगर वर्ब इज सिंगुलर देन आपका हेल्पिंग वर्ब हो, अगर सिंगुलर है तो जो आपका मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर रहेगा, मतलब सेंटेंस एक ही तरीके से चलेगा, सिंगुलर प्लूरल में नहीं चलेगा, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट, ठीक, फॉर द गिवन पोर्शन ऑफ द लेटर। एक लेटर है उसके गिवन पोर्शन की बात हो रही है। तो क्या बोला गया, डियर सर दिस इज विथ रेफरेंस टू द कमिटीज लेटर ऑफ द रिकमेंडेशन दैट, ठीक, ये बोला जाए ये रेफरेंस है, रेफरेंस दिया जा रहा है जो कमिटीज का रिकमेंडेशन लेटर था उसके, दैट हाईलाइट द नॉमिनेशन फॉर द सेल। आप एक बार खुद से भी पढ़ के देखो, इसको 2-3 बार पढ़ के देखो। हाईलाइट हाईलाइट सूट ही नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुमको रीजन, एक सुनने वाला फीलिंग आ रहा होगा, सुनने वाला फीलिंग, बट सुनने वाली फीलिंग से हटके थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। बोला जा रहा है दिस इज, टेंस आपका क्या है भैया, वर्ब क्या लगा है यहाँ, सिंगुलर लगा है, प्रेजेंट की बात हो रही है, और जब भी सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगा हमारा, सिंगुलर ही आएगा। और सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या फिर ईएस लगाते हैं। ये बेसिक रूल है टेंस का, ये आपको जरूर आना चाहिए। तो यहां पर क्या आ जाएगा भैया, हाईलाइट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाईलाइट्स हो जाएगा। बस बस सुनने में भी अच्छा लग रहा था, हमें वर्ब की भी बात पता चल गई, भैया सिंगुलर को सिंगुलर ही रखना है, प्लूरल नहीं कन्वर्ट करना है। चलो एक बात हो गई है, अब आगे बात करते हैं। ये है सिंपल सी, आप हमेशा, अब देखो जब भी आप ग्रामेटिकल करेक्शन की बात कर रहे हो, एरर डिटेक्शन की बात कर रहे हो, मेरे भाई एक चीज आप जरूर देखिएगा, वो क्या है भैया, ये जो ऊपर आपकी स्टेटमेंट दी जा रही है, इस स्टेटमेंट को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये स्टेटमेंट आपकी बहुत सारे सिनेरियोस को कंप्लीट कर देगा, समझा देगा, पहले ही वही समझा देगा। तो वो क्या बोला गया, रीड द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द रेसिपी, रिव्यू आर्टिकल, आइडेंटिफाई द एरर एंड, क्या है भैया, रिव्यू आर्टिकल है। क्या है रिव्यू, आप जब किसी चीज की रिव्यू दे रहे होते हैं तो आप सजेशन दे रहे होते हैं। रिव्यू का क्या मतलब है भैया, मेरा सजेशन है ये कि ये चीजें हो सकती थी, ये चीजें कर लेनी चाहिए, आपको सजेशन आप देंगे। रिव्यू में आप ऑर्डर तो नहीं दे सकते, रिव्यू में आप सजेशन देंगे, ठीक है। जैसे दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप योर हंगर पैंग्स एट द बे विथ इट्स बैलेंस स्पीसीज एंड ओरिएंटल फ्लेवर, ठीक। बोला गया है कि दिस मस्ट, आप देखो एक बार सेंटेंस को पढ़िए ध्यान से, एक बार सेंटेंस को पढ़िए। बोला गया दिस डिलाइटफुल रेसिपी मस्ट कीप, मस्ट आप कैसे यूज कर सकते हो, आप मस्ट कैसे यूज कर सकते हो, क्यों, आप तो रिव्यू दे रहे हो, और रिव्यू वाले आप मस्ट मतलब भैया जो चीज आपको करनी ही पड़ेगी, ये मस्ट है, ऑर्डर है एक तरीके से, बट यहां ऑर्डर आप नहीं दे सकते, तो एरर किस में भैया, मस्ट में। अब मस्ट की जगह क्या हम यूज कर सकते हैं, तो भैया शुड यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, शुड, कि दिस डिलाइटफुल रेसिपी शुड कीप, करनी चाहिए उसको, है ना, होनी चाहिए ऐसी, ठीक है। चलो कुछ कुछ बेसिक बातें मैं बता रहा हूँ, और देखो मैं इतनी बात पहले भी बोल रखा हूँ कि आपको अगर लग रहा हो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जाओ वो वीडियो देख लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेना, बट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर लेना। देखो ध्यान से, अगला क्या है, डियर मिस्टर पटेल, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट योर प्रपोजल फॉर द अपकमिंग प्रोजेक्ट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हेड, देखो यहाँ क्या भैया, ये भी लेटर का कोई पार्ट ही है, और इसमें बोला गया है किसी को इन्फॉर्म किया जा रहा है, किसी को लेटर लिखा गया, और ये चीज आपको जरूर समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर प्रेजेंट की बात हो रही है। अगर आपको कोई बता रहा है, जैसे लेटर में आप जो भी चीजें लिखते हो वो करंट सिनेरियो के बारे में चीजें लिखते हो, किसके बारे में भैया, करंट सिनेरियो के। तो यहाँ अगर चारों में देखें तो भैया करंट सिनेरियो में तो ये वाला पार्ट खत्म हो चुका है, ये वाला पार्ट आएगा नहीं, ठीक है। हेड नहीं आएगा, क्योंकि आपका यहाँ पर जो है अपकमिंग प्रोजेक्ट, योर प्रपोजल, प्रपोजल के बारे में बात हो रही है, सिंगुलर वर्ब है, तो क्या यूज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यूज हो जाएगा, सुनने में भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। कंप्लीट द गिवन स्कूल अनाउंसमेंट, स्कूल की अनाउंसमेंट है ये, ठीक, ये आपको जरूर समझ में आना चाहिए, स्कूल की अनाउंसमेंट है। मैंने बोला है आपको कि पहले आपने ऊपर वाले सेंटेंसेस को पढ़ लेना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाय सेलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स, गुड न्यूज एवरीवन, सबके लिए गुड न्यूज है, आवर स्कूल्स रोबोटिक्स टीम हैज सक्सेसफुली सिक्योरिंग, गुड न्यूज, अनाउंस किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, मतलब कोई चीज हो चुकी है, और हो चुकी के लिए हम क्या करते हैं भैया, टीम हैज। अब यहां पर वर्ब भी आप देखिए, वर्ब क्या है भैया, कौन सा टेंस है, पहले तो टेंस तुम्हें पहचानना पड़ेगा भैया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो रहा है,
परफेक्ट में वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म आती है सिक्योर्ड लगा लीजिए, बात खत्म करिए, सिक्योर्ड लगा लीजिए, बात खत्म करिए। देखो सिक्योरिंग नहीं होगा, विल सिक्योर नहीं होगा, हैड सिक्योर्ड नहीं होगा, हैज पहले लग चुका है। अनाउंसमेंट करंट सिनेरियो की बात हो रही है बट वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पर देखो डिटेक्ट द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। ये किसके लिए? ऑब्जर्वेशन बाय अ चाइल्ड। कोई एक ऑब्जर्वेशन है, एक बच्चा दे रहा है किसी ऑब्जर्वेशन को। दैट नीडंट बी डैड्स जैकेट इट्स टू स्मॉल। नीडंट आपको लग रहा है ये सही है। एक कोई छोटा सा बच्चा है वो ऑब्जर्व कर रहा है कि भैया ये जैकेट बहुत छोटी है तो ये पापा की जैकेट नहीं हो सकती, पापा की जैकेट नहीं हो सकती। तो क्या यहाँ नीडंट होना चाहिए? आप खुद बताइए, क्या यहाँ नीडंट होना चाहिए? होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो भैया एरर तो इसी में है, बाकी होना क्या चाहिए? यहाँ कैंट होना चाहिए कि यहाँ दैट कैंट बी डैड्स जैकेट, ये हो ही नहीं सकता पापा का जैकेट क्योंकि ये बहुत स्मॉल है। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा आप समझिए। और ये सैंपल पेपर है जो मैं आपको पीछे करा रहा हूँ, ये इंग्लिश का सैंपल पेपर है, सीबीएसई नहीं दे रखा है, मतलब सवाल ऐसे ही पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आइडेंटिफाई, ये अगला क्वेश्चन, ये पहला कुछ था, ये दूसरा सवाल है। आइडेंटिफाई एंड करेक्ट द एरर इन द गिवन लाइन टेकन फ्रॉम एन ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट। एक कोई ऑनलाइन न्यूज रिपोर्ट है, वहां से सेंटेंस को लिया गया है। नियरली मोस्ट शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। देखो यहां पे आप पहले तो बात कर रहे हो, मोस्ट की बात कर रहे हैं, मतलब ग्रुप की बात कर रहे हो आप। इन दैट केस मोस्ट के साथ आपको शॉप्स लगाना पड़ेगा। मोस्ट शॉप, मोस्ट के बाद जस्ट प्लूरल आपका आता है। ठीक, तो मोस्ट शॉप हो जाएगी, शॉप्स हो जाएंगी। और अगर ये शॉप्स हो जाएंगी तो ये वर हो जाएगा। अब तो दो करेक्शन तो हो नहीं सकता। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारी वर्ब देखो सिंगुलर है, अगर वर्ब सिंगुलर है तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर होना चाहिए। तो ये मोस्ट शॉप तो थोड़ा गलत लग रहा है, मोस्ट शॉप। तो यहां अगर हम देखें एरर में मोस्ट का एवरी अगर रख के देखें, एवरी शॉप वाज क्लोज्ड फॉर द पब्लिक हॉलीडे। कुछ सही लग रहा है? हाँ भैया सही लग रहा है, सही होगा। मोस्ट को हटा के आपको अगर देखो वैसे अगर हम मोस्ट को रहने दे, शॉप नहीं शॉप्स हो जाएंगे, मोस्ट शॉप्स। ठीक है, मोस्ट शॉप्स में अवेलेबल नहीं थे, है ना, मोस्ट ऑफ द शॉप्स में अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीजें हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिमाग, कॉमन सेंस थोड़ा सा, क्योंकि ये मैं क्यों क्लिक कर पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक बार इसको देखा हुआ है, मेरी थोड़ी सी नॉलेज है, मैंने कुछ चीजें पढ़ी हुई है, इसलिए मैं कर पा रहा हूँ। और यही चीज तुम्हें भी करना पड़ेगा कि भैया थोड़ी सी अपने अंदर पहले नॉलेज ले आओ, उसके बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। आगे देखो अगला, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द हैंडबुक फॉर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए क्या ये हैंडबुक है, मतलब रूल बुक होगी मैनेजर्स के लिए कि ये चीज आपको करनी चाहिए, ये करना पड़ेगा, ये ऑर्डर देना पड़ेगा, ये आपके लिए टास्क होगा। द मैनेजर कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। देखो अगर आपके लिए कोई एक क्या भैया हैंडबुक है, तो हैंडबुक में आपके लिए रूल्स लिखे होंगे, रूल्स में आपको क्या, जैसे स्कूल का रूल्स आपको मिलता है, आपको ये करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए, स्कूल टाइम से आना चाहिए, आना होगा, इस तरीके से। ठीक है, द मैनेजर शुड कंसिडर द प्रपोजल बिफोर मेकिंग डिसीजन। बोलो करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे, कंप्लीट द गिवन सेंटेंस अबाउट द रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स। कुछ फ्रेंड्स का रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ सम फ्रेंड्स बाय सेलेक्टिंग करेक्ट ऑप्शन। अब देखो इसके लिए तुम्हें थोड़ा सा आपको काउंटेबल नाउन्स, ये नाउन्स के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। यहां पर देखेंगे अगर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एक्साइटेड एट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ देयर अपकमिंग एडवेंचर। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं वो एक्साइटेड है भैया, एक्साइटेड है कि हमारा जो प्रोस्पेक्टस हमने बनाया रखा है एडवेंचर के लिए, बड़ा एक्साइटमेंट उससे आ रहा है, फील हो रहा है। तो नो डाउट टेंस तो हमारा देखो कैसा रहेगा, प्रेजेंट ही रहेगा, क्योंकि वो करंट सिनेरियो है। ठीक, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अब आप यही सोचेंगे भैया यहाँ एस और ईएस लगा है, फ्रेंड्स है, मतलब फ्रेंड्स से तो आप आर लगाएंगे। ठीक, यही आप सोच के चलोगे, बट यही थोड़ी सी गलत है। ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात हो रही है, एक फ्रेंड्स की बात नहीं हो रही, ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो ये एज अ होल सिंगुलर हो जाएगा, एज अ होल सिंगल पर्सन की बात हो रही है, एक कम्युनिटी की बात हो रही है, और उसके लिए हमेशा वर्ब कैसा लगेगा, सिंगुलर लगेगा, इज लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाना है। आगे बात कर लेते हैं। आगे देखिए, fill in the blanks by choosing the correct option to complete the concluding line of an issued circular by an circular है ऑर्गेनाइजेशन का, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए। सर्कुलर में सेम बात जो आपके लिए हैंडबुक की बात थी वही रहेगी, सेम बात।
कि एक सर्कुलर है, अ कॉपी ऑफ द प्लान इज इनक्लोज्ड, एक कॉपी ऑफ प्लान इनक्लोज कर दिया गया, ठीक, एंड दिस दैट में बी कम्युनिकेटेड टू ऑल टीम लीडर्स फॉर द कंप्लायंसेस। देखो ये मैनेजर्स को दिया गया है एक प्लान और बोला गया कि ये रिलीज किया गया है, अब इसको आपको सबको पहुंचाना है। जब आपके पास कोई चीज है उसके लिए नो डाउट दैट देन नहीं लगाएंगे, क्या लगा देंगे, दिस लगाएंगे, कि ये सबके पास पहुंच जाना चाहिए, मैनेजर्स को मिला। क्लिक हो रही है थोड़ी थोड़ी बातें, तो ये चीज एक बार खुद से भी तुम जरूर प्रैक्टिस कर लेना। आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम अ कमर्शियल कंपनीज करंट मार्किंग स्ट्रेटजी। करंट मार्किंग स्ट्रेटजी मतलब करंट की बात हो रही है। जैसे तुम अगर प्लान बनाओ अपने दोस्त के साथ, ये करना है हमको, ये करना चाहिए, ये करेंगे हम, प्रेजेंट की बात हो रही है, बीती बातें नहीं हो रही, फ्यूचर की बातें नहीं हो रही, प्रेजेंट की करंट सिनेरियो की बात हो रही है। और करंट सिनेरियो में कभी भी ये पास्ट नहीं आएगा क्योंकि ये वर्ब की आपकी सेकंड फॉर्म यूज हुई है, ये नहीं आएगा भैया। क्या आएगा यहाँ पर, एम्स यूज करना पड़ेगा आपको, आप पढ़िए आराम से, ठीक है। अब कुछ मैं होमवर्क आपको दे रहा हूं, बट एक और करा देता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। सेलेक्ट ऑप्शन दैट आइडेंटिफाइज द एरर एंड सप्लाइज द करेक्शन फॉर द क्लोजिंग लाइन फ्रॉम एनालिटिक रिपोर्ट। कोई एनालिटिक रिपोर्ट है, वहां से बात हो रही है। इन कंक्लूजन दिस स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग शॉर्ट स्लीप पैटर्न एंड ओवरवेट यंगस्टर्स। ठीक, बोला गया है कि इन कंक्लूजन दो स्टडी है वो बता रही है किसके बारे में भाई, शॉर्ट स्लीप पैटर्न के बारे में और ओवरवेट यंगस्टर्स के बारे में बता रही। अब मैंने आपको बताया था अभी कुछ देर पहले कि जो हमारा एमंग होता है भैया, हम यूज करते हैं एमंग किसके लिए, ग्रुप के लिए यूज करते हैं, ग्रुप के लिए यूज करते हैं। बट जब बिटवीन की बात आती है, बिटवीन की बात आती है दो लोगों के बीच में, ये किसके लिए भैया, टू पीपल्स के बीच में, ये किसके लिए यूज करते हैं हम, टू पीपल्स के लिए यूज करते हैं। तो यहां देखो बोला गया इन कंक्लूजन द स्टडी एक्सप्लोर्स द एसोसिएशन अमंग होगा, नहीं होगा भैया, अमंग नहीं होगा, बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन होना चाहिए। ठीक, क्लियर बात, एकदम सही बात। और टेंस देखो यहाँ एक्सप्लोर्स वगैरह सब कुछ सही है क्योंकि ये सिंगुलर है हमारा, ये भी सिंगुलर रहेगा, एकदम करेक्ट है, सब कुछ सही जा रहा था। ठीक है, अब कुछ आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। होमवर्क नंबर 1 आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर भी करना है मेरे भाई। ये प्रॉमिस तुम्हें मुझसे करना पड़ेगा, हाँ भैया मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर बात। चलिए दूसरा सवाल ये रहा, तीसरा सवाल ये रहा और ये चौथा, 4 टोटल आई थिंक सवाल हैं अपने पास। ठीक है, ये चारों सवाल तुमको कर लेना है, बट मैं हमेशा तुमको बोलूंगा ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। अब देखो भैया करेक्शन कहाँ कहाँ पे आती है, या तो आपके टेंस में आ रही होगी, ठीक, या तो आपके मॉडल्स में आ रही होगी। ये जितनी भी करेक्शन आप कर रहे हो ये दो ही जगह पॉसिबल है, या तो टेंस में या तो मॉडल्स में। ठीक है, या फिर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा डिटरमाइनर्स। ठीक है, डिटरमाइनर्स पढ़ लोगे तो फ्यू लिटिल का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर ये 3 चीजें तुम्हारी क्लियर हैं देन कभी भी ये एरर डिटेक्शन वाला पार्ट तुमसे गलत नहीं होगा और यही सही तरीका है। ठीक है, मान लो अभी तुम्हारे पास टाइम है, पढ़ लेना, नहीं अगर पढ़ पाते हो तो यूज योर कॉमन सेंस टू अटेम्प्ट द क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी और कोई अगर तुम्हारे मन में सवाल हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर आपके करूंगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद।